सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज इस एपिसोड में आप सीखने वाले हैं ऑप्शन चेन को देखते हुए आप किस तरीके से परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। सो आपको आगे की सीक्रेट्स बताने के लिए सर बिल्कुल रेडी, एक्साइटेड है और हम शुरू करते हैं। चलिए, तो सभी का स्वागत है फिर से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली किस चीज की। हमने लास्ट जो बात किया था, मैं पहले रिकैप कर देता हूं जी, कि हमने ये 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स के बारे में बात की थी जी। ये 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स बेसिकली एक ट्रेडर के माइंडसेट को, जो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम जाके वहां फंस जाते हैं, डिलेमा में हो जाते हैं कि मुझे ट्रेड से एग्जिट करना है या इंटर करना है। तो भैया सीधी सी बात है, जब आके एंट्री ही आप सबसे लास्ट पॉइंट पर करोगे तो आप डिलेमा में नहीं फंसोगे। आपका ट्रेड कभी बायस नहीं हुआ कि मुझे यहां से निकलना चाहिए या रुकना चाहिए। तो हम सीधा स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट, जब सपोर्ट के नीचे मार्केट चलाएगा तो खरीदारी करेंगे और जब रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा तो बिकवाली करेंगे। अब आगे की बात करते हैं, हम लोग ऑप्शन चेन में वापस से आते हैं इस इमेज के आगे। तो वापस से ऑप्शन चेन की बात करते हैं। तो बेसिकली हमारा यहां पर निफ्टी का ऑप्शन चेन है और ये निफ्टी का ऑप्शन चेन हमको कैसा दिखाई दे रहा है। निफ्टी के ऑप्शन चेन में हमको अब हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करने वाले हैं कि बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते कैसे हैं। मेरी अपनी खुद की दी हुई डेफिनेशन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। हम लोग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट से रिलेट करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करने वाले हैं। वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट के चार्ट नहीं देखने वाले, नहीं चार्ट हम कहीं भी ज्यादातर लोग चार्ट देखते हैं। ज्यादातर लोग चार्ट देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, वो बेसिकली कैंडल्स के फॉर्मेशंस को देखते हैं कि कैंडल्स किस तरीके से मूव कर रही हैं। मैं बेसिकली कैंडल्स के फॉर्मेशन पे जाता ही नहीं हूं, मेरा भरोसा इस डेटा पर है। देखिए होता क्या है, बेसिकली मार्केट में हर एन नंबर ऑफ पीपल एन नंबर ऑफ तरीकों से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है वो सारा डेटा कलेक्टिवली कहां पर आ रहा है, इस ऑप्शन चेन पर आ रहा है। तो जब इस ऑप्शन चेन में हमको बाइंग दिखाई दे रही है, मतलब ज्यादातर लोग मार्केट में जो बाइंग सोच रहे हैं वो लोग हैं। अगर इस ऑप्शन चेन में हमको बिकवाली दिखाई दे रही है, मतलब ज्यादातर लोग बेरिश सोच रहे हैं मार्केट में, अपने अपने तरीकों से रिसर्च करके। तो हम उनकी रिसर्च पर रिसर्च कर रहे हैं यहां, सीधी सी बात है। तो अब यहां पर चलते हैं, हम लोग बेसिकली इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को समझेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन कैसी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन स्ट्राइक प्राइसेस। मतलब इमेजिनरी लाइन पर आपको स्ट्राइक प्राइस की जो जोड़ी है, इमेजिनरी लाइन आपको याद होगी, हमने इमेजिनरी लाइन 500 और 550 के बीच में खींची थी। दिस इज आवर इमेजिनरी लाइन। इस पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी हो गई 500 और 550। इसके एक इन द मनी से कॉल साइड में भी शुरू करेंगे और इसके एक इन द मनी से पुट साइड में भी शुरू करेंगे। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस होगा ना, यहां कहीं होगा, इसके ऊपर कहीं नहीं होगा, इसके ऊपर इधर डार्क पार्ट में कहीं नहीं होगा। रेजिस्टेंस यहां से एक इन द मनी होगा। क्यों एक इन द मनी होता है कि सपोज करिए कि कभी रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए 500 हुआ, तो जब मार्केट उसके ऊपर आएगा एक्सटेंशन लेने 500 के, तो 500 तो ऑटोमेटिकली इन द मनी हो जाएगा। तो इसलिए ये एक इन द मनी होता है। इसी तरीके से 550 से यहां शुरू करेंगे हम लोग और इससे आउट ऑफ द मनी की तरफ चलेंगे। राइट, इधर कहां चलेंगे, इस दिशा में चलेंगे, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी की तरफ। अब यहां क्या ढूंढेंगे, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम। राइट, इनमें से जो भी इस इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब होगी वही कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट होगी। राइट, अब देखते हैं कैसा होता है। अब यहां से देखिए, इमेजिनरी लाइन सबको पता है, मैं यहां छोटी सी इमेजिनरी लाइन खींच देता हूं। दिस इज आवर इमेजिनरी लाइन, ठीक है। अब सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमको ढूंढना है और सबसे बड़ी वॉल्यूम ढूंढनी है। अब आप ध्यान से देखिए, 18,500 पे ओपन इंटरेस्ट ये हमको दिखाई दे रहा है 1,35,000। अब आप इसको और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां पे आप ध्यान से देखने जाएंगे तो यहां पे बेसिकली इससे थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूं, यहां से इसे थोड़ा सा और हम लोग यहां देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हमको 1,56,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमको 1,35,000 का दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 1,56,000। तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट। राइट, और सबसे बड़ी वॉल्यूम की बात करें तो 32 लाख आपको ये दिखाई दे रही है, और ये 23, 5, 10, 6, 2 कहीं नहीं है। तो ये सबसे बड़ी वॉल्यूम होगी। राइट, तो इन दोनों में से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या है, इमेजिनरी लाइन हमारी ये है, तो इसमें से वॉल्यूम ज्यादा करीब है। तो सबसे पहली बात जिसका ख्याल रखना है वो हमको अपने दिमाग में ये बिठाना है कि आज रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है। राइट, द डिफरेंस। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ओपन इंटरेस्ट होगा, आपके वॉल्यूम का भी सबसे बड़ा रोल है। तो किसका रोल ज्यादा है, कोई मेरे से कभी कभी पूछता है कि सर ये बताइए कि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वॉल्यूम। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि क्लच ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ब्रेक। दोनों इंपॉर्टेंट है, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब हम उसको यूज करेंगे। तो हमारे लिए आज ज्यादा यूज में कौन आने वाला है, वॉल्यूम ज्यादा यूज में आने वाली है। अब सपोर्ट साइड में बात करते हैं। सपोर्ट साइड में अगर हम सबसे बड़ी वॉल्यूम की बात करें तो ये हमको 27 लाख की दिखाई दे रही है। राइट, ये सबसे बड़ी वॉल्यूम है। और सबसे बड़े ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये हमको 1,44,000 दिखाई दे रही है। राइट, तो हमारा सपोर्ट साइड में भी सपोर्ट किस चीज का है, आज वॉल्यूम का है। तो दो तरीके के रेजिस्टेंस सपोर्ट हो सकते हैं जी। पहला रेजिस्टेंस या सपोर्ट ऐसा जो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का हो या फिर सिर्फ वॉल्यूम का हो, ये बात होगी। दूसरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऐसा
जो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों मिल के बनाए। तो वाई और वॉल्यूम, तो जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस तय करेंगे तो अपने दिमाग में एक बात हमेशा रीड करते रहेंगे और वो उस दिन भर रीड करना है कि आज रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है, रटना है इस बात को कि आज वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का है। यहां पर भी आज वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का है। इस बात को हमको हमेशा ख्याल रखना है। जब वाई करेगा तो बोलेंगे आज ओपन इंटरेस्ट, आज रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट का है, आज सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट का है। जब दोनों का रहेगा तो कहेंगे आज रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों का है। ये हमको आदत बनाएगा और हैबिट बनाएगा। और ये हमें ऐसे पता लगेगा कि हमारी लाइन के पास क्या है। हाँ, अगर हमारी लाइन के पास ही एग्जांपल 18,600 पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा होता, हाँ, तो मेरा रेजिस्टेंस 18,600 हो जाता, 600 हो जाता। हाँ, अगर यही सपोज करिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ बात करें, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, थोड़े एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स में मान लीजिए कि सपोज करिए कि सबसे बड़ी जो वॉल्यूम है वो सबसे बड़ी वॉल्यूम यहाँ होती, ये 8,82,000 की जगह सपोज करिए सबसे बड़ी 80 लाख होती एग्जांपल, 80 लाख होती। हाँ। और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ होता 1,35,000। हाँ, तो रेजिस्टेंस किसका होता? ओआई का होता, ओआई का, क्योंकि ओआई ज्यादा करीब है। अब एक और बड़ा मजेदार सिनेरियो आपको बताता हूं। सपोज करिए कि सबसे बड़ी वॉल्यूम यही 32 लाख है, ठीक है, सबसे बड़ी वॉल्यूम यहीं पर 32 लाख की, और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए यहां होता। अब ये सबसे ज्यादा लोगों का सवाल आता है कि अब तो दोनों इमेजिनरी लाइन के करीब है, अब बताइए कौन ज्यादा करीब है। यहां पर अब ये देखना पड़ेगा कि हमने रेस की शुरुआत कहां से की थी। हमने रेस की शुरुआत, मैंने डेफिनेशन में बोला कि इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से एक इन द मनी से शुरू करिए। तो हमने 500 से देखना शुरू किया। हमने पहली स्ट्राइक प्राइस जो देखी वो 500 थी। तो रेजिस्टेंस किसका हुआ? वॉल्यूम का हुआ, क्योंकि हमने देखना वहीं से शुरू किया। ये तो बाद में आया ना दूसरे नंबर पर। पहली स्ट्राइक प्राइस हमने क्या देखी? 500 नहीं है सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, अरे सिर्फ सबसे बड़ी वॉल्यूम है। दूसरी स्ट्राइक प्राइस सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले जो मिला वही रेजिस्टेंस। इसी तरीके से सपोर्ट में हम देखने की शुरुआत यहां से करते हैं। तो अगर यहां मिल गया तो वो अपने आप में रेजिस्टेंस होगा या सपोर्ट होगा, ठीक है। तो एक इन द मनी वाला जो है वही कहलाएगा हमारा क्लोजेस्ट टू द इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब जो स्ट्राइक प्राइस है वो कॉल साइड में एक इन द मनी की ये 500 है और पुट साइड में ये 550 है। तो अब दो तरह के सिनेरियो बने, एक में रेजिस्टेंस जो कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का है, या फिर सिर्फ वॉल्यूम का है, या फिर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का है। वैसा ही सपोर्ट जो कि ओपन इंटरेस्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इनके मूवमेंट्स कैसे होते हैं, यानी कि बाजार किस डायरेक्शन में आज चलेगा, जो कि अब यहां से सबसे जरूरी बात है। अब मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि कौन सी डायरेक्शन पकड़ने वाला है? हाँ, हम क्या करते हैं, हमारा डिलेमा होता है। जैसे निफ्टी के चार्ट्स को अगर हम लोग देखें, निफ्टी के चार्ट्स में अगर हम लोग बात करें, या किसी भी पर्टिकुलर चार्ट्स को हम लोग बात करें, किसी भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, निफ्टी हो, कोई भी पर्टिकुलर चार्ट हो, तो उस जगह पर हमारा सबसे बड़ा डिलेमा क्या होता है? जनरली एक बायर क्या करता है, जनरली जो ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है, वो बस ट्रेड कर रहा है, तो वो क्या करता है, एक ग्रीन कैंडल बन गई तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद लेगा, वापस से वो पर्टिकुलर रेड कैंडल अगली बन गई तो वो बेच देगा कॉल ऑप्शन को। वो कहेगा अरे नहीं गिरने वाला है बाजार। उसको हर ग्रीन कैंडल पर बाइंग लगती है और उसको हर रेड कैंडल पर बिकवाली लगती है मार्केट में, और वो ऐसे करते 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 ब्रोकर को ही पैसा देता है, खुद तो कमाने से रहा, और जो होता है वो भी गवा देता है। वो गवाना ही गवाना है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले तो अपना डायरेक्शन तय करना है कि आज बाजार किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर बाइंग के डायरेक्शन में जाने वाले होगा तो हम बिकवाली उस दिन करेंगे ही नहीं, और अगर नीचे गिरने वाला होगा, बेरिश होगा, तो हम उस दिन खरीदारी नहीं करेंगे। हम ये हमेशा सोचेंगे और इस बात को तय करेंगे। और अगर एक बहुत स्पेसिफिक रेंज में रहेगा तो हम आयरन कॉन्टूर्स करेंगे, तो भी आयरन कॉन्टूर्स राइटिंग करने वाले कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इनके जैसा करोड़पति अरबपति होना पड़ेगा। नहीं, आप 50,000 से शुरुआत हो जाती है, एक लॉट में करो। चलिए, बढ़िया बात है। तो हम लोग बेसिकली रेंज बाउंड रहा तो राइटर्स के लिए एकदम ठीक है, मतलब ड्रीम डे है। ड्रीम डे है, जैसे फ्राइडे वाला दिन राइटर्स का ड्रीम डे है भैया, ऐसा दिन आना चाहिए, रोज पूजा तपस्या करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली कि हम लोग आते हैं वापस से अपने ऑप्शन चेन पर। राइट, अब निफ्टी में हम लोग देखते हैं, ये फ्राइडे की निफ्टी का डेटा है। यहां पर हमको सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं, सबसे बड़ी वॉल्यूम मिल गई थी यहाँ पे, और सबसे बड़ी वॉल्यूम पुट साइड में यहाँ पे मिल गई थी। तो फ्राइडे के दिन निफ्टी में क्या हुआ, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस भी 18,500 है और सपोर्ट भी 18,500। एंड इनफैक्ट अगर आप दोनों स्ट्राइक प्राइस, इसी स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे दोनों साइड, तो ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है, अच्छा खासा है, एक 35 एक 24, अच्छा खासा है, सेकंड हाईएस्ट है बेसिकली वो। हाँ, तो यहाँ नहीं, अगर मैं इस साइड पे भी देखूंगा वो सेकंड हाईएस्ट है, बट पास में वही है। हाँ, सेकंड हाईएस्ट कहने का मतलब कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट तो ये वो दूर है ना सर, मैं कह रहा हूं पास में वही है। सबसे करीब 1,56,000 के बाद किसका नंबर आ रहा है? 130, जो भी स्ट्राइक के स्पॉट के पास है।
यहाँ पर 144 है, ये भी दूर है थोड़ा सेकंड हाईएस्ट कौन सा हुआ 124, तो ये अगर मैं एक दूर की रेंज निकालूं तो वो तो खैर 19,000 से बहुत दूर है, वो तो 2 रुपया 1 रुपया मिलना है कुछ, तो उसका फायदा नहीं है। बट इनफैक्ट अगर मैं इसी रेंज की बात करूं तो यहाँ से एक सिनेरियो क्रिएट किया होता है कि यहाँ पे फाइट काफी होने वाली है, लड़ाई है, मार्केट को स्ट्रगल तो है। अगर मार्केट को इधर भी निकलना है उधर भी निकलना है, और उधर निकलने के चांसेस कम क्यों है? क्योंकि 124 के बाद 121 खड़ा है, हाँ 121 के बाद 144 खड़ा है। अगर मैं अपने थ्योरी से जाऊं, तो मैं ऐसे देखता हूँ कि यार ये अगर इसे अपना सपोर्ट तोड़ना है तो 18,500 का सपोर्ट तोड़ने जाएगा तो 18,400 पे भी अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 121 खड़ा हुआ है, और फिर 18,300 पे भी 144 खड़ा हुआ है। मैं तो वॉल्यूम नहीं देखता हूँ स्पेसिफिकली, बट ये दिखता है। और वहां पे कुछ है ही नहीं, वहां पे 96 है, उसके बाद 70 है, कुछ है ही नहीं। तो हल्का सा एक बेरिश बुलिश मूव आने के चांसेस ज्यादा है, जस्ट लुकिंग इनटू दिस, कि अगर ये फाइट ब्रेक होती है तो मार्केट हल्का सा स्लाइडली जो जाएगा वो कॉल साइड की तरफ जाएगा। अब ये हो गया। अब इसको मैं और स्पेसिफाई करता हूं, इससे डीप, मतलब अब जो सीक्रेट है, जो सीक्रेट कहते हैं ना जी, कि सीक्रेट क्या है, बाजार चलता कैसे, अब हम लोग उस बारे में जा रहे हैं। 100% बड़ा इंटरेस्ट आएगा लोगों को यहाँ से। अब यहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ तक की बातें हमको बहुत सारे जगह पे देखने के लिए, समझने के लिए मिल जाती हैं। अब यहाँ से और डीप ऑप्शन चेन में हम कैसे चलें, कि ऑप्शन चेन में हमको और क्या क्या दिखाई देता है और कैसे देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग बेसिकली चलेंगे कहां पर, इस ऑप्शन चेन को देख करके इस ऑप्शन चेन में ये मूवमेंट्स किस तरफ हो रहे हैं, डायरेक्शन क्या है बाजार के, उस डायरेक्शन को पता करने की कोशिश करेंगे। और इसके अपने अपने नियम हैं, जिन नियमों को, उसकी मेरी थ्योरी से, उन नियमों को हम लोग उस थ्योरी के थ्रू समझेंगे। अब 2 कंडीशन है, एक एक कंडीशन करके अलग अलग स्टॉक्स लेके, निफ्टी लेंगे, बैंक निफ्टी लेंगे, फिन निफ्टी लेंगे, उसके बाद अलग अलग स्टॉक्स ले लेंगे, तो हमको खुद ब खुद डिफरेंट कंडीशंस दिख जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे दिख जाएंगे डिफरेंट कंडीशंस, हम उसमें बात कर लेंगे। निफ्टी में हमको ये दिखाई दे रहा है कि यहां पर सिर्फ रेजिस्टेंस किस चीज का है, सिर्फ रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है, और सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम का है। अब हम दूसरी चीज दिन में क्या देखना शुरू करेंगे। पहली बात तो हमारा ये ट्रेड तय है, जब मार्केट 500 के नीचे गिरेगा, 10, 15, 20 पॉइंट नीचे गिरे, आप खरीद लीजिए। जब मार्केट 500 के ऊपर जाएगा, आप बेच दीजिए। वो ट्रेड आपको ये तो दिख गया कि ये 30-40 पॉइंट्स का ट्रेड आपको दिन भर मिलने वाला है, 2, 3, 4। अब कौन सी डायरेक्शन का ट्रेड ज्यादा करना है, दिन की शुरुआत होती है ना, तो ये वॉल्यूम कैसे शुरू होती है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसे बढ़नी शुरू होती है ना। तो दिन के शुरुआत में ये इतना हमको दिखाई देता है कि हाँ यहां सबसे ज्यादा है, तो यहां से रिवर्स होगा मार्केट। जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पर ये बढ़ती रहे, कई सारी स्ट्राइक प्राइसेस हो सकती है जहां पर वॉल्यूम और बढ़ने की कोशिश करे या ओवाई और बढ़ने की कोशिश करे। ऐसे केस में अब हम देखते हैं कि इसका झुकाव, बाजार का झुकाव किस तरफ है, इन वॉल्यूम्स का झुकाव किस तरफ है, या फिर वॉल्यूम में ओवाई जिसमें जिसका भी रेजिस्टेंस सपोर्ट हो उसका झुकाव किस तरफ है। अब यहां पर हम सेकंड हाईएस्ट पर आते हैं। सेकंड हाईएस्ट की थ्योरी ऑप्शन चेन में, ये सीक्रेट ऑफ द ऑप्शन चेन ही है। सेकंड हाईएस्ट की थ्योरी पर बहुत ज्यादा लोग आपको बात करते हुए नहीं दिखाई देंगे। मैं बताता हूं सेकंड हाईएस्ट। अब यहां से वॉल्यूम में आप देखिए, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, तो सेकंड हाईएस्ट कितना दिखाई दे रहा है, 23 लाख। सपोर्ट में भी आइए, इसका सेकंड हाईएस्ट कितना दिखाई दे रहा है, 18 लाख। अब बताइए, अगर हम इस नंबर की बात करें, 32 लाख के प्रोस्पेक्टिव रेशियो में बात करें, रेशियो में, मैं नंबर वाइज नहीं जा रहा हूं, रेशियो की बात कर रहा हूं, मतलब परसेंटेज में, 32 लाख और 23 लाख और 27 लाख और 18 लाख, आपको दिखेगा कि कॉल साइड का झुकाव ज्यादा है रेदर देन पुट साइड। एब्सोल्युटली वॉल्यूम का मतलब, ऐसा भी तो हो सकता है कि दिन चलते चलते, ये तो दिन बंद हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दिन चलते चलते ये 23 लाख इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, बढ़ता हुआ चला जाए कि बेसिकली बाजार कैसा हो जाए, बाजार में ये 23 लाख अपने आप में हाईएस्ट हो जाए और 32 लाख सेकंड हाईएस्ट हो जाए। हाँ, उस पर 40 लाख हो जाए। हाँ, तो हमको क्या करना है फिर ऐसे में, अगर हमने बिगवाली कर दी तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, फंस जाएंगे। हमने अगर पुट खरीद लिया तो एज अ राइटर आप कहीं नहीं फंसने वाले, क्योंकि आप एक और स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाके फिर बेच देंगे, आप बच जाएंगे। लेकिन एज अ बायर तो हम पूरी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे। बायर यहाँ पे क्या करता है, एक पुट खरीद लिया और वो देख भी रहा है, उसको दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो इंतजार करता रहता है कि अब रिवर्स होगा, अब रिवर्स होगा, अब रिवर्स होगा, उसको पता ही नहीं कहां से रिवर्स होगा। और वो क्या करता है, हर 5-10 पॉइंट्स पर अपने लॉट साइज बढ़ाते चला जाता है, और 2 लॉट और 2 लॉट और 2 लॉट। उसकी वजह से क्या हो जाता है, लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर हमको एवरेजिंग करनी भी है एज अ बायर, तो हम यहाँ बीच में क्यों एवरेजिंग करने जाए। पहली बात तो हमको ऐसा सोचना ही नहीं है, अगर दिख गया कि हाँ ट्रेड आपका गलत है तो आप एग्जिट कर जाइए, निकल जाइए उस ट्रेड से। नहीं भी अगर आपको करनी भी एवरेजिंग, तो हम एवरेजिंग जब मार्केट इस 400 के ऊपर, 600 के ऊपर चला जाएगा तब करेंगे ना। बीच में अपने लॉट्स बर्बाद क्यों करें, क्योंकि वहां टाइम वैल्यू भी जाएगी और हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वैसे वैसे दिल की धड़कन भी बढ़ती रहेगी। तो अब हमको ये बाजार कैसा दिखाई दे रहा है,
अब हमको ये बाजार दिखाई दे रहा है कि 500 के नीचे गिरने का कोई सवाल ज्यादा नहीं उठ रहा है, बल्कि ऊपर जाने का सवाल ज्यादा उठ रहा है। जा सकता है मार्केट दिन के अंत में ऊपर की तरफ। तो यही चीज आपको, अब सेम चीज अगर आपको, आप यहां आ जाए निफ्टी के चार्ट्स में, तो यही चीज आपको निफ्टी के चार्ट्स में दिखाई देगी। निफ्टी के चार्ट्स को देखिए, निफ्टी के चार्ट्स में जब आते हैं तो हमारा 500 कहां पर है, हमारा 500 ये है, राइट है ना। बाजार क्या होता है, 500 से ऊपर जाता है, और जब जब ऊपर जाता है वो बेसिकली नीचे की तरफ गिर जाता है। हमारी बात क्या हो रही है, खरीदने की बात हो रही है। तो बेचिए, एक दो बार बेच लीजिए दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो रेशियो बढ़ता चला जाए बेचना बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, जब जब 500 के नीचे बाजार आएगा आपको क्या करना है, खरीदते चले जाना है। हर बार 500 के नीचे खरीदते चले जाइए, और 500 से ज्यादा ऊपर मार्केट जाने नहीं वाला है, क्योंकि ये ज्यादा ऊपर तब जाएगा, उसका नियम ये है कि ये बाजार बेसिकली 600 पर कब जाएगा। 600 पर जाने का बाजार के नियम ये है कि इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा आप लोग भी, क्या कि जब तक ये 23 लाख 32 लाख से बड़ी नहीं होगी तब तक बाजार 600 के ऊपर नहीं जाएगा। वो बाजार 600 के ऊपर तभी जाएगा जब ये 23 लाख 32 लाख से बड़ी हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि हो सकता है कि मार्केट चलते चलते 550 के ऊपर आ गया, 570 आ गया, और उसके बाद जाके ये 23 लाख बड़ा हुआ, तो मुझे क्या पता चला, फिर तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं बाजार में। ऐसा नहीं होता है। जब भी ये 23 लाख इससे बड़ी होगी तब बाजार एक डिप देगा, डाइवर्जन जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली डाइवर्जन देगा, मार्केट नीचे गिरेगा और 550 वाली स्ट्राइक प्राइस के नीचे गिर के आएगा, और जैसे ही 550 वाली स्ट्राइक प्राइस के नीचे गिर के आएगा वो आपका बाइंग का, खरीदारी का लेवल होगा, खरीदने की जगह होगी, और वहीं से हम खरीद गए। चूंकि अब ये हाईएस्ट हो चुका है ना, तो अब इस ट्रेड को हम कहां लेके जाएंगे, पूरा 600 के ऊपर तक लेके जाएंगे। 600 के जब 5, 10, 15 पॉइंट्स ऊपर निकल जाएगा, वहां जाके हम अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ करेंगे। और अगर 600 के ऊपर पहुंचते पहुंचते ये 13 लाख, सपोज करिए कि ये 13 लाख 20 लाख हो गई, 25 लाख हो गई, तो फिर हम उस ट्रेड को और कंटिन्यू कर सकते हैं कि चलते रहो तब तक। अच्छा, मैं एक बात कंसोलिडेशन का यहां पे कंडीशन बताना चाहता हूं। कंसोलिडेशन की कंडीशन जाननी बहुत जरूरी है। कंसोलिडेशन की कंडीशन ये है कि अगर सपोज करिए कि ये 23 लाख 32 लाख से ज्यादा हुआ ही नहीं, इसलिए हम लोग यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, 32 लाख से ज्यादा हुआ ही नहीं। मान लीजिए 23 लाख है, धीरे धीरे बढ़ के 28 लाख हो गया, और वो 32 लाख, अब वो बढ़ के 35 हुआ, ये 32 हुआ, वो बढ़ के 40 हो गया, ये। तो ऐसे केस में बाजार इस 550 के ऊपर आने के बाद यहीं पे कंसोलिडेट हो जाएगा, रुक जाएगा, एकदम रुका रहेगा ये बाजार, कहीं नहीं जाएगा, इंतजार करेगा। जो कंसोलिडेशन फेज हमको दिन में देखने के लिए मिलता है वो इसी वजह से देखने के लिए मिलता है मार्केट में, तो ये वो वजह है। तो इसकी वजह से रुका रहेगा बाजार, हमेशा रुका रहेगा। अब इनके नियमों को समझते हैं हम लोग। दिस इज काइंड ऑफ फ्लैश, मतलब ऐसा क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग करते हैं तो एक तो आपको कुछ कैलकुलेशंस पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सिंपली हम लोग काम करते हैं। ये बड़ा बेहतरीन मजेदार चीज है। मजेदार चीज ऐसी है कि बेसिकली हम लोग चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, इस पे आते हैं हम लोग। अब ये बेसिकली हम लोग यहाँ क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि बाजार में हमको ट्रेडिंग किस डायरेक्शन में देखनी चाहिए। ये कुछ ऐसा होता है कि समझने की कोशिश करिएगा। एक पॉलिथीन मैं ले लेता हूं। पॉलिथीन कौन सी वाली होती है, जो जैसे जब आपकी ट्रेडिंग सही नहीं चल रही हो तो हम लोग पूजा वूजा करते हैं, तो अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं, तो उसकी पॉलिथीन ले लीजिए। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप अपने घर पे करिएगा, आपको बड़ा मजेदार लगेगा, और मार्केट भी वैसे ही चलेगा। कैसा चलता है, अब ये जो पॉलिथीन है, इस पॉलिथीन में हम क्या कर लेते हैं, पानी भर लेते हैं पूरी तरीके से। यहां हमने क्या कर लिया, वाटर भर लिया, पूरा पैक कर दिया, ठीक है। अब हमारा एक तरफ हो गया सपोर्ट और एक तरफ हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको पूरा सील कर दीजिए, प्रॉपर बढ़िया सील कर दीजिए कि यहां से पानी बाहर निकल लेना पड़े। अब सपोज करिए कि रेजिस्टेंस अपने आप में बेहद स्ट्रांग है। स्ट्रांग का मतलब वो कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है ना, और सपोर्ट भी अपने आप में बेहद स्ट्रांग है, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि उसकी शिफ्टिंग कहीं नहीं हो रही है। ऐसे केस में अगर हम इसको शेक करें तो पानी कैसा चलेगा, पानी बेसिकली इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में सपोर्ट से टकराएगा, रेजिस्टेंस पर आएगा, रेजिस्टेंस से टकराएगा, सपोर्ट पे जाएगा, और इसी डायरेक्शन में हमेशा क्या होता रहेगा, मूव करता रहेगा, चलता रहेगा। दोनों तरफ से बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर इसी फ्लैस्क में आप बात करिए, अब यहां पे सबसे जबरदस्त चीज जो ऑप्शन चेन में समझने वाली है, लोगों को ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है अपने आप में, तो रेजिस्टेंस कभी टूटेगा नहीं, हम रेजिस्टेंस से ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे नहीं है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली ऑप्शन चेन पे भी समझेंगे, यहां भी समझते हैं। सपोज करिए सपोर्ट है और रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रांग है। ये पानी जो इसके अंदर भरा हुआ है वो इधर से निकल नहीं सकता, इधर से निकलने की संभावना है। सपोज करिए सपोर्ट कमजोर है, एकदम कमजोर है, एकदम ही कमजोर है, ये कभी भी यहां से ब्रेक डाउन हो सकता है और यहां से टूट के मार्केट नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट बेसिकली
इस तरफ कमजोर होने के बजाय इस रेजिस्टेंस की तरफ कमजोर हो जाए, एकदम से चेंज हो जाए। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, दिखाई देगा हमको, रेजिस्टेंस की तरफ कमजोर हो जाए। अगर ऑप्शन चेन में बात करें तो ऑप्शन चेन में हम इसकी बात करते हैं, तो ऑप्शन चेन में हम ऐसी बात करते हैं, यहां पे देखते हैं हम लोग, तो यहां पे जैसा स्पेसिफिकली हम लोग देख रहे हैं, सपोज करिए कि आज तो रेजिस्टेंस सपोर्ट एक ही जगह है फ्राइडे के दिन, मान लीजिए कि सपोर्ट यहां पे होता, ये 18 लाख की बजाय 28 लाख होता, 29 लाख होता, 30 लाख होता, 28 लाख होता, और ये 27,91,000, और ये रेजिस्टेंस यहीं पे होता 500 पे। अब हमको ये रेजिस्टेंस, और ये सपोज करिए 23 लाख नहीं होता, ये मान लीजिए 2 लाख ही होता, मतलब रेजिस्टेंस अपने आप में बेहद स्ट्रांग होता। ऐसे केस में ये सपोर्ट जो यहां पर 28 लाख का है, ये यहां पर किधर वीक है, रेजिस्टेंस की तरफ वीक है। इसको ऐसा समझिए कि जैसे सपोज करिए कि ये मार्केट है, ये अगर नीचे गिरना शुरू होगा तो आपके हिसाब से कहां तक गिरेगा, ये 400 पर सपोर्ट है, आपके हिसाब से कहां गिरेगा, 400 तक गिरेगा। लेकिन जब ये सपोर्ट ही अपने आप में वीक हो गया 500 तक, तो मार्केट यहां से गिरना शुरू होगा तो कहां से रिवर्स हो जाएगा, 500 से ही रिवर्स होगा ना, मार्केट गिरना शुरू होगा। हाँ, सपोज करिए मार्केट यहां से गिरना शुरू हुआ, तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप एज अ राइटर पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, एज अ राइटर। अब सपोज करिए कि 400 पर हाईएस्ट वॉल्यूम है और ये अपने आप में सपोर्ट है, अब मार्केट यहां से गिरना शुरू हुआ 500 से, नीचे गया, 450 गया, 400 गया, आप 400 की राइटिंग करके बैठ जाते हैं, ताकि यहां से, क्योंकि पता है आपको कि मार्केट 400 से रिवर्स होगा, है ना, आप 400 की राइटिंग करके बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो राइटिंग यहीं पर होने लगे, अब मार्केट नीचे 500 के ऊपर है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, अब नीचे गिरना शुरू हुआ, तो जो बाजार 400 तक जाना था वो बाजार कहां तक जाएगा, 500 से ही रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या, ये 500 के पास हमारा क्या हो गया, एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे केस में ये प्रेशर जब इधर से इधर आएगा तो ये रेजिस्टेंस को और ऊपर जंप करवा देगा, मतलब भागेंगे ये लोग, ये जो राइटर्स है ना इस जगह पर, ये भागेंगे यहां से। क्यों डरेंगे, क्योंकि ये लोग यहां से प्रेशर इस तरफ क्रिएट कर रहे हैं, और ये लोग प्रेशराइज करके मार्केट को किधर कर रहे हैं, बुलिश कर रहे हैं। चलिए, तो फिर यहां से हम लोग क्या करते हैं ना, एक मैं और बेहतरीन कंडीशन बताता हूं आपको, ये सबसे ज्यादा ट्रैप करने वाली कंडीशन है, मतलब लोग जहां ट्रैप होते हैं एक्चुअली। ये तो सीधा सीधा था, सपोर्ट एक जगह है, रेजिस्टेंस एक जगह है, सपोर्ट के नीचे गया खरीद लीजिए, रेजिस्टेंस के ऊपर गया बेच दीजिए। अब बाजार कभी कभी आप देखते होंगे कि मार्केट चल रहा है और एक जगह रुक गया, 5, 10, 15 पॉइंट्स में ही रुका हुआ है ऊपर नीचे, और वहां तो आप बाइंग कर नहीं सकते, बाइंग का ट्रेड तो बनता ही नहीं है। वहां पे मार्केट क्या करता है, उस दौरान में होता क्या है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी देखा कि हमारा सपोर्ट कहां पर है, ये है 27,91,000 की वॉल्यूम के कारण ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है, 18। मान लीजिए कि ये नहीं है, आप इसको भूल जाइए, ये वॉल्यूम आप भूल जाइए कि ये नहीं है। मान लीजिए ये वॉल्यूम कहां है, यहां है, ये 18 लाख ना होके ये 27 लाख है, 28 लाख। पलट दीजिए, दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए। अच्छा, एक्सचेंज कर दीजिए। अब सपोर्ट क्या हो गया, 400 हो गया, 400 हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ पे लिख दीजिए आगे 27। ये मैं 10 की जगह 27 लिख दो। ये 10 की जगह मैं 28 लिख देता हूँ, ठीक है, 28 हो गया, और ये 28 की जगह 18 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये उल्टा हो गया, मतलब अभी के लिए लोगों के लिए है भैया, 18,500 पे आपको 18 लाख का वॉल्यूम दिख रहा है, और 18,400 पे 28 लाख का वॉल्यूम दिख रहा है। तो जैसे 28 लाख का वॉल्यूम दिख रहा है, आपको समझ आ रहा है कि मार्केट का सपोर्ट 18,400 की तरफ है, 400 ही है। मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस कहां है, 500 है, सपोर्ट कहां है, 400 है। मार्केट जब रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर मतलब हमारे एक्सटेंशन पर आएगा, 500 के ऊपर आएगा तो वहां से गिरेगा, नीचे गिरना शुरू होगा तो कहां तक जाएगा, 18,400, 400 तक जाएगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल 400 तक जाने के लिए वो तैयार है। ऐसे केस में जनरली हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस से बेचते हैं और पूरे 400 तक चलते हैं। लेकिन यहां से गेम कहां होता है, कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि ऐसा कभी हो सकता है आपने ट्रैक कर भी लिया, देख भी लिया, लेकिन पता पड़े कि बाजार बीच में 450 के पहले से ही रिवर्स हो गया और पूरा 550 के ऊपर निकल गया, 100 पॉइंट्स का जंप। ऐसा कई बार आपने देखा होगा अपने जीवन में, हो जाता है। ये क्यों होता है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो ये 28 लाख है, ये सपोर्ट अपने आप में बेहद स्ट्रांग है। जब तक ये स्ट्रांग है तब तक बाजार 400 तक आएगा, नो डाउट आएगा ही आएगा। लेकिन अगर गलती से भी रेजिस्टेंस भले स्ट्रांग रहे, कहीं नहीं जा रहा है, सपोर्ट अगर ये टॉप की तरफ चला आया, शिफ्ट होने की कोशिश शुरू कर दी, मतलब 28 की जगह ये 18, सॉरी ये 18 की जगह 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 23, 24, 25 ऐसा दिखने लगा, ऐसा कुछ रेशियो दिखने लगा। इसका मतलब जो ये राइटर्स हैं 400 वाले, ये चाहते ही नहीं कि बाजार 400 तक आए, बल्कि ये कह लीजिए कि ये राइटर्स चाहते हैं कि बाजार इस 500 की ही एलटीपी पर ट्रेड करता रहे, इसी एलटीपी तक रुक जाए, इसी एलटीपी को मैक्सिमम करके और वापस रिवर्स हो जाए। बाजार रिवर्स क्यों होता है, सीधा सिंपल फंडा है।
क्या फंडा होता है आपको पता है, हमने शुरू में बात की थी पहले एपिसोड में कि एलटीपी जो एटीएम होता है एट द मनी, उस पे सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होती है, राइट। तो जैसे आप सपोज करिए लैपटॉप बेच रहे हो, तो आप इस लैपटॉप को किस भाव पे बेचना चाहोगे? एमआरपी पे बेचना चाहोगे। क्यों? क्योंकि एमआरपी पर आपकी सबसे ज्यादा मार्जिन है, राइट। अगर आप एमआरपी से 5% डिस्काउंट करते हो, मतलब आप अपने मार्जिन में से 5% डिस्काउंट किए, 10 मतलब 10 कर रहे हो। वैसे ही किसी भी एलटीपी की एमआरपी क्या होती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसका एटीएम, क्योंकि एटीएम पर सबसे बड़ी टाइम वैल्यू, उससे ज्यादा फायदा राइटर को कभी नहीं होगा। इसीलिए मार्केट जब नीचे गिरता है तो 400 के नीचे गिरेगा तो 400 की 10, 20, 30 पॉइंट्स नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वहां पर क्या है, उसकी मैक्सिमम टाइम वैल्यू आ जाती है, और जैसे ही मैक्सिमम टाइम वैल्यू आ गई, अब राइटर को जैसे ही सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, भरपूर उसकी राइटिंग हो जाती है वहां पे, और भरपूर राइटिंग होते ही क्या हो गया, सप्लाई ताबड़तोड़ बढ़ गया और मार्केट क्या हो जाता है, रिवर्स। तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे जब ये 500 के एटीएम पर आएगा ना, तो ये माहौल बन रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर से गिर के 500 के नीचे 450 के बीच में आएगा, यहां वॉल्यूम हमको दिख गई, ओआई भले ही नहीं दिख रही हमको, वॉल्यूम दिख गई, वो ऑल ऑफ सडन वहां पर ओआई आ जाएगी। आप एकदम से देखने से पहले आप मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसे आई। अब ऊपर आने की क्या कंडीशंस है, यहां पर भी आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट जिंदगी में पहली बार सीखने को मिल रहे हो। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऑप्शन चेन इतनी डीप चीज है कि ज्यादातर लोग ना इसे अवॉइड ही कर देते हैं कि यार हमें तो समझ ही नहीं आएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं, यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, जितनी मर्जी चाहे उतनी बार देखिए, सेव करके रखिए, सो दैट आपकी ना ऑप्शन चेन एक बार स्ट्रांग हो गई। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको बहुत फायदा होगा। नहीं, मैं तो आपके ऑडियंस के लिए एक पर्टिकुलर स्क्रीन लेके आया हूँ, वो उनको देंगे, वो स्क्रीनशॉट अगर उन्होंने लेके लगा के बस प्रिंट आउट, वो इमेज दिखा दीजिए, हम लगा देंगे, लोग इसका ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट, तो वहां से उनको पता चलेगा कि ये मूवमेंट्स किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो उसको देखेंगे तो वो स्पेसिफिक, वो पूरी की पूरी मेरी थ्योरीज है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। ये आपको एक्यूरेट करेगी, और इसके 9 स्पेसिफिक सिनेरियो हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और विदाउट लुकिंग एट द चार्ट, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी विदाउट लुकिंग एट द चार्ट, हम कोई चार्ट नहीं देख रहे। सो अब आपको समझ तो आ गया होगा कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या है हमारा, कि आप विदाउट लुकिंग एट द चार्ट पे एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं। अब आज के लिए अगेन मैं ये बोलूंगा कि आज के लिए इतना काफी है, बिकॉज मुझे भी लग रहा है कि लोगों को काफी कुछ सीखने को मिल चुका है यहाँ तक। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, वो ऐड ये करना चाहूंगा, ऑप्शन चेन इज वास्ट टॉपिक, कॉम्प्लिकेटेड। हो सकता है एक बार आपका ये वीडियो देखने के बाद लोगों को हो सकता है नहीं समझ में आए या थोड़ा समझ में आए, लेकिन मैं सबसे सारे ऑडियंस से निवेदन करूंगा, एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो इस वीडियो को 8 to 10 टाइम्स देखिए। और सिर्फ आज के मार्केट के हिसाब से मत देखिए, इस मार्केट के बाद रोज जो मार्केट होता है ना, वहां भी इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखिए, तब एक्चुअली में आपको समझ में आएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। इनफैक्ट इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज हमने डिस्कस करी थी, वो रह गई थी, मैं उसे जल्दी से कवर कर देता हूँ, टाइम कम लगेगा। हमने एक बात करी थी, वो आप लोगों को बता देते हैं। सर ने आपको एक चीज बताई कि आप जो भी स्पॉट के जो भी प्राइस आपको दिखता है एट द मनी पर, उसके आसपास आप यहाँ पर देखते हैं ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर आप देखते हैं वॉल्यूम, आप ये दो चीजें देखते हैं। सर ने क्या बोला कि अगर मार्केट के अंदर आपको दिखता है कि कहीं पर वॉल्यूम ज्यादा डेवलप हो रहा है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, एग्जांपल 18,700 पे एग्जांपल आपको दिखता है कि यहाँ पे ये 13 की जगह 23 होने लग गया या 30 होने लग गया, तो मार्केट इस तरफ जाएगी। एक चीज सर ने आपने और बोली थी कि अगर आपको एकदम से देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ गया है, ये वाला सिनेरियो एक बार और लोगों को और क्लियर कर दीजिए, दोनों ही साइड का कॉल और पुट साइड का। हाँ, वो सिनेरियो मैं क्लियर कर देता हूं। कैसा होता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, तो उस वॉल्यूम को ही हम देखेंगे, वहां पर हमको ओपन इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है, खत्म। लेकिन अगर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का रेजिस्टेंस है, ऐसे केस में हम मूवमेंट्स कैसे देखते हैं वो हमको समझना जरूरी है। अगर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का रेजिस्टेंस है, तो अगर वो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ, राइट, ऐसे केस में सपोज करिए ये 1,35,000 भी हाईएस्ट है, मान लीजिए 1,35,000 नहीं है, मान लीजिए 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख है यहाँ पे, ठीक है, ये हाईएस्ट है। तो सपोज करिए कि सिर्फ वॉल्यूम बाहर जा रही है, बाहर की तरफ जाने के केस में तो वो काम नहीं करेगा, वो रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा कभी भी। कहने का मतलब है अगर वहां पे ओपन इंटरेस्ट ही 5 लाख का खड़ा है, और नीचे वॉल्यूम से जितनी मर्जी बन रही है, अभी ओपन इंटरेस्ट हमारे पास
हाईएस्ट है, जो एट द मनी के पास सबसे ज्यादा है वो हाईएस्ट कहीं कोई वाई जनरेट नहीं हो रही है नीचे, हाँ, तो वो रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक होगा। ठीक है। या फिर मान लीजिए वो ओपन इंटरेस्ट यहां जनरेट हो रहा है, हाँ, लेकिन वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है, वॉल्यूम वहीं पर हाईएस्ट है, तो भी रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक होगा। राइट। इसे एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर एट द मनी पर ही वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट में से कुछ भी हाईएस्ट है तो वो ब्रेक नहीं होगा। एट द मनी होना जरूरी नहीं है, एट द मनी चाहे जिस भी जगह पर रेजिस्टेंस है, चाहे एट द मनी हो, अच्छा अच्छा अच्छा, जिस भी जगह पर उसके आसपास जो भी है, हाँ, जहां भी रेजिस्टेंस हो, उसका मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ वॉल्यूम और वाई दोनों का रेजिस्टेंस है, तो वो मैंने एक चीज याद करवाई थी ना कि जब आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो आप याद करेंगे कि किसका रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है तो बोलेंगे वॉल्यूम का रेजिस्टेंस, वाई का रेजिस्टेंस तो बोलेंगे वाई का रेजिस्टेंस, और दोनों का रेजिस्टेंस तो बोलेंगे दोनों का रेजिस्टेंस। राइट। तो जब वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है तो सिर्फ वॉल्यूम का ही तो काम हो गया, सिर्फ वाई का रेजिस्टेंस है सिर्फ वाई का ही तो काम हो गया। लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस है तो दोनों को बाहर जाना पड़ेगा, तब जाके रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, अदरवाइज रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा। ऐसे ही सपोर्ट में अगर दोनों का सपोर्ट है तो दोनों को बाहर की तरफ मूव करना पड़ेगा, उधर बननी पड़ेगी, वॉल्यूम भी बननी पड़ेगी, वाई भी बननी पड़ेगी, तब जाके मार्केट में काम होगा ये कि सपोर्ट टूटेगा, अदरवाइज सपोर्ट नहीं टूटेगा या रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा। लेकिन अगर यही अंदर आने की बात हो, अंदर आने की बात मतलब समझिए कि मान लीजिए रेजिस्टेंस जो है कि यहां पर नहीं होता, मान लीजिए रेजिस्टेंस यहां होता, किस जगह पर होता, मान लीजिए रेजिस्टेंस 18,700 पर होता, ठीक है, ये हाईएस्ट आ गई आपकी वॉल्यूम, सपोज करिए यहां पे हाईएस्ट वाई, दोनों एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे। अब ऐसे केस में अगर ये रेजिस्टेंस सपोज करिए अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, चाहे वॉल्यूम चाहे वाई, दोनों में से कोई भी एक, तो भी ये रेजिस्टेंस, ये मार्केट 700 आने की बजाय ये 500 पर मान लीजिए सेकंड हाईएस्ट क्रिएट हो रहा है, तो 500 पर ही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर वो जो डेफिनेशन मैंने दी है ना, उस डेफिनेशन को आपको याद करना पड़ेगा। मैंने बोला इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द दोनों स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से सबसे बड़ा, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से कॉल साइड में और बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से पुट साइड में शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब हो, जो भी का मतलब मान लीजिए सिर्फ वॉल्यूम ही सबसे बड़ी करीब आ गई, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी कि नहीं कर दी, और वो क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस कहलाएगी, और पुट साइड में सपोर्ट कहलाएगी। तो जब हम बाहर जाएंगे तो अगर मान लीजिए दोनों का रेजिस्टेंस है तो सिर्फ वॉल्यूम बाहर जा रहा है, तो भी तो सबसे हाईएस्ट वाई तो इमेजिनरी लाइन करीब खड़ी है ना, तो रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हम अंदर आ रहे हैं तो सिर्फ एक भी आया तो एक भी इमेजिनरी लाइन करीब होगा, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। इसलिए पुट साइड में भी अंदर इन द मनी की तरफ आते समय अगर एक भी आया तो वो सपोर्ट क्रिएट कर देगा, और अगर बाहर जाते समय बात कर रहे हैं तो दोनों जाएंगे तभी सपोर्ट टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। ये बात को कम से कम 100 बार आपकी वीडियो में लोगों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा सीख के। देखो, आपको फ्री में जो नॉलेज मिल रही है ना, लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं तब भी उन्हें ये नॉलेज नहीं मिलती। अब फ्री की नॉलेज, फ्री की चीजों की लोग रिस्पेक्ट कम करते हैं, पर आई होप आप लोग रिस्पेक्ट करेंगे अपने नोट्स बना के और इस वीडियो को शेयर करके। आप अपना प्यार देना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला वीडियो आपको कैसे मिलेगा? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो अगला वीडियो कब आएगा आपको पता नहीं लगेगा। इनफैक्ट सर के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वेट कीजिएगा उसका, एंड टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। और अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अगले वीडियो में हम लोगों को वो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने वाले हैं बेसिकली, जिससे हम लोग ये पता कर सके कि ये सारे मूवमेंट्स हो किस तरफ रहे हैं, और फिक्स्ड 9 सिनेरियो को रट लेना है। क्या बात है। तो सर ने पहले ही बता दिया कि आपको क्या मिलने वाला है, बट अभी तक आपको पता तो है नहीं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। सो वेट, बट वो वेट वर्थ इट होगा, बट जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।